बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक राजकुमारी रहती थी जो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु वह अपने स्वाभिमान के लिए भी जानी जाती थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल किसी विद्वान और गुणी व्यक्ति से ही विवाह करेगी, लेकिन राज दरबारियों ने छल से उसकी शादी एक साधारण और अशिक्षित युवक कालिदास से करवा दी। जब राजकुमारी को यह सत्य पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। उसने कालिदास को अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया। इस अपमान और निराशा ने कालिदास के मन को चोट पहुंचाई। उन्होंने स्वयं को तुच्छ और व्यर्थ महसूस किया। यह सोचकर कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वे आत्महत्या करने का निश्चय कर एक नदी के किनारे जा पहुंचे। रात का समय था। चंद्रमा की हल्की रोशनी नदी के जल पर पड़ रही थी। कालिदास पत्थर पर बैठे सोच रहे थे, इस जीवन का क्या उपयोग जब मैं किसी के योग्य नहीं हूँ। जैसे ही उन्होंने नदी में छलांग लगाने का विचार किया, एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। यह स्वयं मां सरस्वती थीं। उनकी उपस्थिति ने सारा वातावरण पवित्र कर दिया। मां सरस्वती ने कोमल स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने हताश क्यों हो? कालिदास ने कांपती आवाज में कहा, मां, मैं अज्ञानी और तुच्छ हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है। मां सरस्वती मुस्कुराई और कहा, वत्स, अज्ञानता स्थायी नहीं होती, उसे ज्ञान से मिटाया जा सकता है। जाओ, इस नदी में डुबकी लगाओ, तुम्हारे भीतर छिपा ज्ञान जागृत होगा। कालिदास ने मां सरस्वती के आदेश का पालन किया और नदी में डुबकी लगाई। जब वह पानी से बाहर आए तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उनका मन विचारों से परिपूर्ण हो चुका था। मां सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने ज्ञान और काव्य से संसार को रोशन करोगे। उस दिन के बाद कालिदास ने अध्ययन और साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी रचनाओं ने संस्कृत साहित्य को अमर बना दिया। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसी अमर कृतियां लिखीं। बसंत पंचमी का वह दिन न केवल कालिदास के जीवन में बल्कि संपूर्ण जगत में ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक बन गया। उस दिन से मां सरस्वती की पूजा का यह पर्व नई प्रेरणा के साथ मनाया जाने लगा।